हेलो दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो मैं बनाता हूं फिलामेंट जो सप्लाई, इसका ऊपर आज डिटेल इस वीडियो में आपको क्लियर कर देगा। क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत दोस्त ने मुझे कमेंट किया है, सर मेरा पीसीबी का मेरा पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट नहीं चल रहा है और फिलामेंट का सप्लाई वो जो शॉर्ट दिखा रहा है। इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम का ऊपर आज डिस्कस करूँगा एक वीडियो में। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए, ठीक है। तो आज मेनली ईएसटी का पिन फंक्शन और उसका साथ जो फिलामेंट सप्लाई जो डायरेक्ट बेसबोर्ड और पिक्चर ट्यूब पर जाता है, इसका ऊपर डिटेल डिस्कस करूँगा। तो इसलिए मेरा पास एक चाइना किट का एक पीसीबी रखा है। ये पुराना वाला पीसीबी है। और फर्स्ट आपको नॉर्मल सा समझाने के लिए कोशिश करता हूँ कि ये जो बेस होता है, ये बेस पिक्चर ट्यूब का पिन का साथ कनेक्शन होता है और ये अलग अलग पिन का अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ दो पिन, इधर वाला जो दो पिन होता है, ये दो पिन का अंदर फिलामेंट सप्लाई दिया जाता है, ठीक है। दो पिन जो होता है, एक नेगेटिव होता है और एक सप्लाई पिन होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट आप फॉलो कीजिए। ये जो बेस होता है, ये बिग नेक वाला बेस आपको देखा था इस टाइम, आप देख सकते हो। ये बिग नेक वाला बेस है और ये नॉर्मल सा टिप का बेस है और स्मॉल बेस भी हो सकता है। ये स्मॉल नेक वाला बेस है, ठीक है। और दोस्तों, सोनी का जो ट्रिनिटॉन पिक्चर ट्यूब होता है, उसका पिन फंक्शन अलग होता है, ये एक बार ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मैं ये बिग नेक वाला बेस का आपको डिस्कस करूँगा कि ये जो बेस पीछे साइड से आप फॉलो कीजिए। ये फर्स्ट पिन आपको छोड़ देना पड़ेगा और सेकेंड पिन छोड़ देना पड़ेगा। उसके बाद ये 3 और 4 फिलामेंट पिन होता है, ठीक है। 3 और 4 फिलामेंट पिन होता है। कुछ भी एक पिन नेगेटिव होता है और एक पिन सप्लाई पिन होता है। इस पिन पर AC 4 और 5 वोल्ट का आसपास मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये जो फिलामेंट पॉइंट होता है, यहाँ पर आप 12 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हो, पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट नहीं कटेगा, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। लेकिन सभी पीसीबी के अंदर में जो देखा जाता है, 4 और 5 वोल्ट का आसपास सप्लाई से फिलामेंट चलता है, ठीक है। तो ये सप्लाई का ऊपर आज डिस्कस करूँगा, तो इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक देखिए। और एक बात, ये तो बिग नेक वाला पिन के बारे में आपको पता है, इसका 1-2 पिन छोड़ के 3 और 4 फिलामेंट पिन हो जाता है, ठीक है। और जो स्मॉल नेक वाला होता है, तो आपको दिखाता हूँ। पिछले एक वीडियो में आपको क्लियर करके बताया एक ड्राइंग करके, वो ड्राइंग मेरा पास है, आप देख सकते हो। ये बिग नेक का ड्राइंग है और ये स्मॉल नेक का ड्राइंग है, ठीक है। तो आप ये कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। और ये जो ड्राइंग में किया, ये जो बेस होता है, ये बेस का पीछे साइड का ड्राइंग में करके रखा है। ये स्मॉल नेक का ड्राइंग है, ये बिग नेक का ड्राइंग है। तो दोस्तों, ये जो स्मॉल नेक का जो फिलामेंट सप्लाई होता है, आप देख सकते हो। ये पिन BK का छोड़ देने के बाद ये हीटर और ग्राउंड पिन हो जाता है, ठीक है। ये आप ध्यान दीजिए। तो आइए उसका बाद आपको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार दिखाता हूँ। ये जो दो पिन होता है, जो फिलामेंट सप्लाई होता है, ये ग्राउंड पिन है और ये से जो लाइन जाता है, आप देख सकते हो। ये जो लाइन जाता है यहाँ से, ये डायरेक्ट एक वायर कनेक्शन है, ठीक है। ये जैक के थ्रू ये डायरेक्ट पीसीबी पर आता है, ठीक है। ये जो पीसीबी होता है, ये पीसीबी पर आता है और यहाँ पर एक ग्राउंड पिन होता है और एक फिलामेंट सप्लाई का पिन होता है और एक 180 वोल्ट का लाइन है, ठीक है। तो ये जो लाइन, ये देखिए यहाँ पर प्रिंट है। अब अच्छा करके देखेगा तो देख सकते हो, ये 2 नेगेटिव का पिन है और एक हीटर वोल्ट का पिन है और ये 180 वोल्ट लाइन का पिन है। तो ये जो हीटर लाइन होता है, ये देखिए बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस, ये जो कनेक्शन होता है EST का एक पिन से, ठीक है। ये पिन से AC वोल्ट आउटपुट होता है। तो आइए, क्यों AC वोल्ट फिलामेंट सप्लाई क्यों नहीं आता है, क्यों फिलामेंट नहीं जलता है, इसके ऊपर आपको डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, बहुत वीडियो में आपको बताया और दिखाया कि EST स्टैंड बाई मोड पर ऑन नहीं होता है, ठीक है। जब स्टैंड बाई मोड से ये पीसीबी को अब ऑन करेगा, ऑन करने के बाद जब EST ऑन होगा, ऑन होने के बाद तब यह से 180 वोल्ट आउटपुट होगा और उसका साथ साथ फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है। स्टैंड बाई ऑन होने का बाद EST ऑन होता है। EST ऑन होने का बाद 180 वोल्ट आउटपुट होता है और फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होता है, ठीक है। कभी कभी होता है कि EST ऑन होता है, ऑन होने का बाद आपको देखने को मिलेगा कि आपका 180 वोल्ट लाइन ओके है, सिर्फ फिलामेंट सप्लाई नहीं है,
तो इसीलिए फर्स्ट आपको ये स्टेप पिन पर एसी वोल्ट आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर डीसी वोल्ट नहीं मिलेगा, आपको एसी वोल्ट चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका बाद यहाँ पर वोल्टेज मिलेगा। तो अब बीच में जो रेजिस्टेंस होता है आप देख सकते हो, ये जो रेजिस्टेंस ये यहाँ से जो कनेक्शन है ये आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये लो वैल्यू का एक रेजिस्टेंस है और ये 2 वाट का आसपास रेजिस्टेंस होता है। कभी कभी ये रेजिस्टेंस काट जाता है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का पास वोल्टेज मिलेगा, तो यहाँ से जो फॉयल लाइन होता है और यहाँ से जो पिन जो कनेक्शन बेसबोर्ड पर जाता है वायर का थ्रू, वायर को आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और दोस्तों बेसबोर्ड पर वोल्टेज ओके देखेगा, तो ये जो बेसबोर्ड यहाँ पर वोल्टेज ओके देखेगा, तो ये बेस को पिक्चर ट्यूब से ओपन करके आपको पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट चेक करना पड़ेगा। जो 3 और 4 नंबर पिन होता है बिग नेक वाला का, ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपको पता चल जाएगा फिलामेंट सप्लाई इस पर मौजूद है, और फिलामेंट नहीं जलेगा तो ज़रूर आपका पिक्चर ट्यूब का फिलामेंट काट जाता है, ये चांस होता है। तो अब मीटर से बाजार रेंज पर चेक कीजिए तो बाजार बाजेगा, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गया। आइए ये जो फिलामेंट सेक्शन होता है इसके ऊपर थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मेरे पास और एक भी बिग नेक वाला बेस है, या अलग टाइप का बेस है, तब भी जो सिस्टम होता है सेम ही है, ठीक है। ये आपको फर्स्ट जो 1 पिन और 2 पिन छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है। और ये 3 और 4 पिन फिलामेंट का पिन है, ठीक है। आप देख सकते हो ये एक पिन नेगेटिव हो जाता है, आप देख सकते हैं ये चौड़ा वाला जो पत्ती ये नेगेटिव होता है, ठीक है। और उसका बाद ये जो पिन ये EST का फिलामेंट सप्लाई का पिन होता है। अब देख सकते हो ये फिलामेंट जो लाइन होता है, ये देखिए ये जो फिलामेंट लाइन होता है यहाँ पर एक जम्पर है, और जम्पर का बाद ये देखिए आपको क्लियर करके ही दिखाता हूँ। ये देखिए जो जम्पर आपको दिखा है ये वाला जो वायर होता है, ये पॉइंट से फिलामेंट सप्लाई इन होता है। आप देख सकते हो ये PCB पर पिंट है, ये हीटर लिखा है, ठीक है। आप देख सकते हो ये हीटर लिखा है, ठीक है। ये सप्लाई इनपुट होता है, और ज़रूर PCB का अंदर एक लो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो PCB मेरे पास अभी नहीं है। और दोस्तों ये एक अलग सा रेजिस्टेंस है, और ये जो तब भी आपको बता देता हूँ, ये 180 वोल्ट का लाइन का पॉइंट है। जैसे जो 180 वोल्ट जाता है एक रेजिस्टेंस का थ्रू, ठीक है। तो आइए उसका बाद आपको ड्राइंग से एक बार समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। मैं सिंपल सा एक ड्राइंग करके रखा है। आपको इस ड्राइंग में बहुत कुछ क्लियर कर देगा, आप शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं नॉर्मल सा ड्राइंग बनाया जो EST होता है। अब मान लो ये EST का अलग अलग पिन है, ठीक है। ये EST का अलग अलग पिन है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मान लो ये 1 पिन 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पिन का EST है। तो नॉर्मल सा ये जो ड्राइंग में किया ये 10 EST का ड्राइंग किया है, ठीक है। तो कभी कभी बहुत दोस्त कमेंट करते हैं कि सर फिलामेंट सप्लाई शॉर्ट देखा जाता है, क्या करूं, और 180 वोल्ट लाइन शॉर्ट देखा जाता है, क्या कौन सा प्रॉब्लम है। तो इस तरह बहुत कुछ प्रॉब्लम आता है, और EST नहीं बनता है, तो इस तरह बहुत प्रॉब्लम आता है। तो इस वीडियो में आपको ये EST जो ड्राइंग किया है इसके ऊपर आपको क्लियर कर देगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट आपको जो बताऊंगा, जो 110 वोल्ट लाइन बहुत वीडियो में आपको बताया, फर्स्ट चेक करना पड़ेगा EST नहीं बनेगा। तो यहाँ पर 110 वोल्ट नहीं आएगा तो कभी EST नहीं बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट जो होता है जो चॉपर का हल्का छोटा सा सिंबल करके रखा है, चॉपर से जो 110 वोल्ट आउटपुट होता है, बीच में जो डायोड होता है, ठीक है। ये डायोड का पास 110 वोल्ट देखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जो लाइन जाता है बीच में एक रेजिस्टेंस लो ओम्स, ठीक है, लो ओम्स और 2 वाट का आसपास रेजिस्टेंस यूज़ होता है। तो कुछ कुछ सेट पर यहाँ पर कॉइल भी देखने को मिलेगा, ठीक है, और कुछ कुछ सेट पर 2 भी रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और कॉइल का बाद EST का कुछ भी एक पिन पर जाता है, एक एक EST सप्लाई पिन अलग होता है, ये आप ध्यान दीजिए। तो 10 का EST का इस पिन पर जाता है, ठीक है। तो इस पर 110 वोल्ट जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है।
और ये डायरेक्ट 110 वोल्ट लाइन EST के अंदर जो कॉयल होता है, ये कॉयल से ये वोल्टेज डायरेक्ट आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर पिन होता है, ठीक है, इस पिन पर जाता है। और ये 110 वोल्ट लाइन का अलग अलग जो कुछ कुछ पिन का साथ कनेक्शन देखा जाता है। आप देख सकते हो, मैं इस तरह ड्राइंग करके रखा है। और ये सेम ही जो सप्लाई वोल्टेज ये डायरेक्ट 180 वोल्ट लाइन पर चला जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब EST नहीं बनेगा तो उसी का समय ये 110 वोल्ट लाइन पर जितना वोल्ट अब देखेगा ये सेम वोल्ट 180 वोल्ट लाइन पर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों जब EST ऑन हो जाएगा, EST ऑन हो गया है कि नहीं, अब कैसे चेक करें? तो 1010 का जो EST होता है, चाइना किट का जो EST होता है, तो EST ऑन होने के बाद ये 180 वोल्ट लाइन का ये जो डायोड का पॉजिटिव पिन होता है, यहाँ पर आपको 180 वोल्ट का आसपास मिलेगा। अब यहाँ पर जितना वोल्ट देखेगा, मान लो यहाँ पर 110 वोल्ट है और 110 वोल्ट का ऊपर 130 वोल्ट से 180 वोल्ट तक यहाँ पर देखेगा, तो आपको ज़रूर आइडेंटिफाई करना होगा कि EST ऑन है। जब ये EST ये कॉइल का साथ जब कनेक्शन हो जाएगा तो ये वोल्टेज थोड़ा सा हाई हो जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये PCB ओपन करके चेक करेगा तो 30 और 50 130 155 इस तरह वोल्टेज देखा जाता है। और ये कनेक्शन देने का बाद, हॉरिजॉन्टल ये कनेक्शन देने का बाद ये वोल्टेज 180 वोल्ट का आसपास आ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मान लो EST ऑन है और ऑन होने का बाद आपका ये फिलामेंट जो सप्लाई मैं ड्राइंग करके रखा है, ये 2 फिलामेंट का पॉइंट है, यहाँ पर AC 45 वोल्ट नहीं है। ठीक है, तो आपको फास्ट आइडेंटिफाई करना होगा कि इसका जो इंटरनल कॉइल EST का ये ओपन हो गया और ये कॉइल शॉर्ट हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। और दोस्तों इसका साथ आपको बताता हूँ कि कुछ दोस्त ने कमेंट किया है किसी EST का जो सप्लाई पिन होता है, ये फिलामेंट का जो सप्लाई पिन होता है, ये सप्लाई पिन नेगेटिव के साथ शॉर्ट देखा जाता है। तो दोस्तों इसका जो रीजन होता है, इसलिए मैं ड्राइंग बना के आपको दिखाता हूँ कि इसका जो इंटरनली कॉयल होता है, इंटरनली एक कॉयल नेगेटिव के साथ कनेक्शन है, तो इसलिए नेगेटिव के साथ ये पिन कब चेक करेगा तो शॉर्ट जरूर देखेगा। ठीक है, तो ये तो अलग बात एक हो गया। तो EST ऑन होने का प्रोसेस आपको थोड़ा सा बताता हूँ। तब भी मेरा चैनल पर एक डिटेल्स वीडियो है, आपको देखना चाहता हो तो ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉलो कीजिए, उसके अंदर मैं लिंक दे देगा। ठीक है, तो देखिए फिलामेंट सप्लाई जो होता है, EST ऑन होने का जो प्रोसेस होता है, 110 वोल्ट लाइन जब EST पर फर्स्ट जाने के बाद ये कॉयल का थ्रू आउटपुट ट्रांजिस्टर पर जरूर आपको देखने को मिलेगा। और उसका बाद चॉपर सा RX सप्लाई डाइवर्ट, ये जो लाइन मैं आपको दिखाया रेजिस्टेंस का कनेक्शन करके छोड़ दिया, यह एक सप्लाई डाइवर पर जाएगा। डाइवर ये ट्रांसफार्मर है। जब डाइवर ट्रांसफार्मर पर जाएगा, ये ट्रांसफार्मर से एक वोल्टेज डाइवर ट्रांजिस्टर का कलेक्टर पिन पर आएगा। ठीक है, आने का बाद दोस्तों ये डाइवर ट्रांजिस्टर का एक पिन ग्राउंड होता है और एक पिन जो मिडिल वाला ये बेस पिन मैं दिखाया, ये बेस पिन का साथ बीच में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। और ये डायरेक्ट जो प्रोसेसर IC होता है, प्रोसेसर IC का एज आउट जो पिन होता है, ठीक है, मान लो ये एक पिन है जो एज आउट पिन होता है, ये से एक सिग्नल ये डाइवर ट्रांजिस्टर को देगा। जब जिस टाइम डाइवर ट्रांजिस्टर पर वो सिग्नल आएगा तब ये कॉयल ऑन हो जाएगा। ठीक है, ये कॉयल ऑन होने के बाद यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी ये आउटपुट जो व्यू ट्रांजिस्टर होता है इस पर देगा। जब ये व्यू ट्रांजिस्टर को देगा तो साथ साथ ये ट्रांजिस्टर और ये जो सेक्शन ये ऑसिलेशन शुरू हो जाएगा। और ऑसिलेशन शुरू होने का बाद तब EST ऑन होगा। ठीक है, ऑन होने के बाद ये 180 वोल्ट आउटपुट होगा और उसका साथ EST फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो दोस्तों और एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि बहुत दोस्तों ने कमेंट किया है कि सर EST 2 पिन शॉर्ट देखा जाता है, फिलामेंट का 2 पिन शॉर्ट देखा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो रीजन होता है, ये तो 2 पिन का कॉयल है, ये शॉर्ट देखा जाता है, एक पिन ग्राउंड है। और कुछ EST पर जो कनेक्शन होता है आपको बताता हूँ, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये मैं जो ड्राइंग करके रखा है, ठीक है, ये मैं फिलामेंट का ड्राइंग करके रखा है। ठीक है, ये 2 पिन नेगेटिव के साथ कनेक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा। ये जो इंटरनली कॉयल होता है, ये 2 कॉयल से ही 4 और 5 वोल्ट आउटपुट हो जाता है। और ये 2 सप्लाई डायरेक्ट, बीच में एक रेजिस्टेंस होता है जो इस वीडियो में आपको इस पॉइंट में आपको दिखाया और PCB पर आपको दिखाया। ठीक है, ये बेसबोर्ड पर चला जाता है। ठीक है, और दोस्तों EST
और वर्टिकल जो सप्लाई होता है, कुछ कुछ ईएसटी से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होता है, और तो उसका जो पिन वो शॉर्ट देखा जाता है, उसका रीजन भी सेम है। मान लो ये जो ईएसटी का ड्राइंग मैं बनाया, ये ईएसटी का 110 वोल्ट सप्लाई पिन होता है, और ये आउटपुट जो ट्रांजिस्टर होता है इसका सप्लाई देता है। दोस्तों ईएसटी का जो इंटरनली कॉइल का जो सिस्टम होता है, अब ध्यान दीजिए, जो 110 वोल्ट सप्लाई जिस पिन पर आएगा वो पिन से डायरेक्ट जो कॉइल, आपको ज़रूर एक पिन पर कॉइल होना ही होना चाहिए, जो आउटपुट ट्रांजिस्टर का कॉइल होता है, आउटपुट ट्रांजिस्टर का सप्लाई पिन होता है, ठीक है, ये पिन होना चाहिए। तो दोस्तों अलग अलग कंपनी अलग अलग ड्राइंग किया है, 1010 के ईएसटी ड्राइंग बहुत अलग है, ठीक है। तो इसीलिए जब 1010 का ये 110 वोल्ट सप्लाई इस पिन पर आएगा, उसी का साथ साथ 110 वोल्ट 180 वोल्ट लाइन पर चला जाता है। लेकिन दोस्तों एलजी का और अलग अलग किट का जो सप्लाई पिन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, 110 वोल्ट लाइन का साथ 180 वोल्ट लाइन का कनेक्शन नहीं देखा जाता है। तो इसीलिए नॉर्मल स्टैंड बाई कंडीशन मोड पर एलजी का 110 वोल्ट सप्लाई आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 180 वोल्ट लाइन पर आपको कुछ भी वोल्टेज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका ड्राइंग अलग होता है, इस तरह वो नेगेटिव के साथ कनेक्शन हो जाता है और वर्टिकल जो कॉइल होता है उसका साथ कनेक्शन हो जाता है, इसलिए ये पिन का साथ कनेक्शन उसको कंटिन्यूटी मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उसका बाद सेम तरीका, ये ईएसटी ऑन होने का बाद, ये जो तरीका आपको दिखाया, ये जो तरीका आपको देखा है, ईएसटी ऑन होने का बाद तब यहाँ से वर्टिकल सप्लाई आउटपुट होगा और 180 वोल्ट आउटपुट होगा, ये आप ध्यान दीजिए, ओके। और उसका साथ ईएसटी ऑन होने के बाद इसका फिलामेंट सप्लाई आउटपुट होगा, ठीक है। और दोस्तों ईएसटी का और जो पॉइंट होता है, जो बेस बोर्ड पर जाता है, फोकसिंग पिन, G2 पिन और फाइनल एनोड का पिन, मैं इसलिए थोड़ा सा ड्राइंग बना के रखा है। तो ये ड्राइंग आपको बाद में बताता हूँ, तभी मैं इधर से ईएसटी का एक ड्राइंग बना के रखा है, ये ड्राइंग आपको समझने के लिए आसान हो जाएगा। तो दोस्तों ईएसटी का भी प्राइमरी और सेकेंडरी साइड होता है, ठीक है। जो प्राइमरी ईएसटी का साइड होता है आप देख सकते हो, कुछ भी एक पिन पर 110 वोल्ट आउटपुट होगा, और 110 वोल्ट का जो कॉइल होता है अंदर, वहाँ से आउटपुट ट्रांजिस्टर का साथ कनेक्शन होता है, और 180 वोल्ट का साथ भी कनेक्शन होता है, 14 वोल्ट आउटपुट होता है, और फिलामेंट सप्लाई भी आउटपुट होता है, और एक ग्राउंड पिन होता है, ठीक है। और आउटपुट ईएसटी का जो सेक्शन होता है, उस सेक्शन का जो पॉइंट होता है वो पिन से एबीएल वोल्टेज आउटपुट होता है, ठीक है। ये एबीएल पिन का साथ ये जो अलग अलग प्राइमरी का पिन है, कुछ पिन का साथ कनेक्शन देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ एबीएल पिन अलग सा कनेक्शन है, ठीक है। ये एबीएल पिन अलग कनेक्शन होता है। और जीटी और फोकस आप देख सकते हो, जी ईएसटी का अंदर जो दो वेरिएबल प्रीसेट होता है, फोकस का और G2 का, ये दो ड्राइंग में करके रखा है, और इसका अंदर जो कॉयल और बीच बीच डायरेक्ट कनेक्शन करके ईएसटी के अंदर कनेक्शन है। और उसका बाद एक जो पॉइंट, ये फाइनल एनोड जो ईएसटी कैप जिस पिन पर है, वो ईएसटी कैप यहाँ पर आउटपुट हो जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में आपको फिलामेंट सप्लाई के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया। तो तब भी आपको बताता हूँ इस ड्राइंग में, जी सर ईएसटी का एबीएल पिन ड्राइंग करके एक बार देखा है, तो देखिए ये मैं एक ड्राइंग करके रखा है, ये एबीएल का कनेक्शन है, ठीक है, ये एबीएल पिन है। तो ये एबीएल पिन का साथ ये जो सेकेंडरी साइड होता है, इस तरह मैं ड्राइंग करके रखा है, ये G2 का आउटपुट हो जाता है, फोकस आउटपुट हो जाता है, और ये फाइनल एनोड आउटपुट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो एक्चुअली फिलामेंट पिन का साथ ग्राउंड का साथ क्यों शॉर्ट देखा जाता है, इसका जो रीजन में आपको दिखाया, और 110 वोल्ट यह पिन ईएसटी पिन पर आने के बाद वो सेम वोल्टेज क्यों 180 वोल्ट लाइन पर आ जाता है, ये आपको ड्राइंग करके दिखाया। और दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए, ईएसटी फॉल्ट किस तरह होता है। मान लो ये जो सप्लाई यहाँ पर ईएसटी पिन पर आ जाता है, और इसका जो इंटरनली कॉइल होता है ये कभी कभी शॉर्ट हो जाता है। जब शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ से जो वोल्टेज इनपुट होगा, कॉइल काम नहीं करेगा, वो डायरेक्ट वोल्ट आउटपुट पर चला जाएगा, और चला जाने के बाद ये आउटपुट ट्रांजिस्टर काट जाता है, और ओवरहीट हो जाने के बाद ये आउटपुट सेक्शन वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ये एक बार ध्यान दीजिए। और 1010 का जो लाइन होता है, ये कॉइल शॉर्ट होने के लिए 180 वोल्ट नहीं आउटपुट होगा, ठीक है दोस्तों, और बेस बोर्ड पर डायरेक्ट वोल्टेज चला जाएगा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम दिखा जाता है। तो दोस्तों कुछ सेट पर ये पिन काट भी जाता है, 180 वोल्ट आउट हो जाता है, इसलिए आपको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। और फिलामेंट सप्लाई इसका अंदर कॉइल भी काट जाता है, इसलिए ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों एक बात, जब मैं फिलामेंट का सप्लाई के ऊपर डिस्कस करता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ, कुछ भी ईएसटी हो सकता है, उसका ये फिलामेंट सप्लाई काट जाएगा, और इसका फिलामेंट सप्लाई
फिलामेंट कॉयल जो होता है ये शॉर्ट हो जाएगा, तो इसलिए आपको EST चेंज करना नहीं पड़ेगा। तक ठीक होता है, ये पिन का पूरा ही ओपन कर दीजिए, रेजिस्टेंस को ओपन कर दीजिए और बेस पर अलग सप्लाई आप दे सकते हो EST से, और वायरिंग करके फ्री में, कुछ भी खर्चा नहीं पड़ेगा। तो उसका ऊपर मेरे चैनल पर एक वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए, उसका अंदर मैं लिंक दे देगा। एक वीडियो का अंदर मैं दिखाया। और दोस्तों आप चाहे तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर एक न्यू वीडियो इसका ऊपर बना के दे देगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो कीजिए।